करेंगे बाढ़ और बारिश की और उसके बाद परेशानी की। तो देखिए, सावन में मानसून मेहरबान है। सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा जिले में ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ साथ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। जयपुर, दौसा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ के साथ साथ राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, चुरू, हनुमानगढ़, ये वो जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। राजस्थान के ऊपर बना हुआ है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। मानसून की ट्रफ लाइन भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर गुजर रही है और इस सिस्टम के बनने की वजह से 2 दिन राज्य में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। इस सीजन में अब तक 108% ज्यादा बारिश हो चुकी है और आगे भी बारिश के आसार हैं मौसम विभाग के चेतावनी के अनुसार। तो बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से, लेकिन सैलाब से सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल ये मंजर आप देख लीजिए किस तरीके से नजर आ रहा है। और टोंक से हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम, टोंक की स्थिति जरा बताइएगा, मौसम वहां पर कैसा है और अगर बारिश लगातार हो रही है तो बारिश के बाद क्या परेशानी? जी देखिए, बिल्कुल सावन का पहला सोमवार है और पहले ही सोमवार पर इंद्रदेव की जबरदस्त मेहरबानी नवाबी नगरी टोंक पर बरस रही है। सुबह से ही आज सूर्यदेव के दर्शन टोंक वासियों को नहीं हुए हैं। सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई हुई है। लगातार मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। टोंक जिला मुख्यालय पर पिछले करीबन 1 घंटे से ज़्यादा समय से मूसलाधार बारिश का दौर लगातार चल रहा है। इस समय हम टोंक शहर के उस इलाके में है जो सिविल लाइन इलाका, शहादत अस्पताल रोड, जनाना अस्पताल रोड, या फिर यूँ कहे कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ जाने वाला जो रोड है वो मुख्य मार्ग। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का तेज बहाव सड़कों पर है। यहाँ की शहर की जो निचली कॉलोनियाँ हैं उन अधिकांश कॉलोनियों में 2 से 2.5 फीट 3 फीट तक का पानी भर चुका है और लगातार शहर के जो निचली बस्तियाँ हैं, वार्ड हैं, मोहल्ले हैं, उनमें नालियाँ उफान पर हैं और नालों से पानी सड़क और घरों तक घुस चुका है। अभी थोड़ी देर पहले एक जानकारी आई कि जो दूनी इलाका है, दूनी इलाके में भी मूसलाधार बारिश हुई है और उस बारिश का पानी घरों में घुस गया है। कई मकान जो है वो घरों के अंदर जो कई मकान है वो पानी में डूब रहे हैं और पानी जो है घरों के अंदर घुस चुका है। इधर जो राजस्थान की राजधानी जयपुर की लाइफ लाइन है बीसलपुर बांध, उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि बीसलपुर बांध 314 आरएल मीटर पार कर चुका है। बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है, जो कि भराव क्षमता से महज चंद कदमों की दूरी पर बीसलपुर बांध रह चुका है। अब उम्मीद ये है कि जिस तरीके से सावन का पहला सोमवार है और मानसून मेहरबान हुआ है, मूसलाधार बारिश हुई है, उससे उम्मीद ये है कि जल्द बीसलपुर बांध ओवरफ्लो होगा, बांध के गेट खोले जाएंगे, बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता के करीब पहुंच जाएगा। और साथ ही जो दूसरे जो ग्रामीण इलाके हैं टोंक जिले के, करीबन जो 3 से 4 छोटे बांध हैं, कच्चे बांध हैं, वो कच्चे बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता कर चुके हैं। गलबा बांध करे या उनियारा का जो गलवानिया बांध है वो पूरी तरह से भर चुका है। इधर बीसलपुर बांध अपनी भराव क्षमता के करीब है। तीसरदा बांध में भी पानी काफ़ी तादाद में आया, हालांकि ये भी बांध में तीसरदा बांध को पूर्ण रूप से सुचारू नहीं किया है। बांध में भी पानी का स्टोरेज नहीं किया जा रहा, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं, उनियारा की बात करें या पीपलू की बात करें, मालपुरा, टोडा रायसिंह, देवली की बात करें, तो तमाम इलाकों के अंदर आज सुबह से झमाझम बारिश है। खासकर निवाई उपखंड मुख्यालय इलाके में भी लगातार मूसलाधार बारिश है। इलाकों के अंदर कई जगह जल भराव के हालात है। पुलिस और लगातार बारिश की वजह से अपील भी लोगों को बांधों में पानी की आवक तो बढ़ रही है, लेकिन सड़कों पर जब पानी ही पानी नजर आ रहा है तो लोगों की मुसीबत भी बढ़ रही है। सिरोही से शरद भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, जरा बताइएगा सिरोही का क्या हाल है, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है?
शरद, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से पुरुषोत्तम के पास चलते हैं। पुरुषोत्तम, आप बता रहे थे कि बांधों में पानी की आवक तो हो रही है, क्योंकि हमें याद है कि टोंक का जो मालपुरा है वहां पर पहले से ही हालात खराब नजर आए थे। अब जरा बताइए कि टोंक के अन्य हिस्सों की, तो वहां पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या कोई प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं? जिस तरीके से जल अगर भर रहा है सड़कों पर, तो जल निकासी के कोई इंतजाम है या फिर नहीं? देखिए, टोंक शहर के अगर कई इलाकों की बात करें, नौसे मियाँ का पुल इलाका है, कचहरी का इलाका है, इन तमाम, खासकर काली पलटन इलाका है, हाउसिंग बोर्ड इलाका है, कई पोस्ट कॉलोनियाँ हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ है। ऐसी जगहों पर जहाँ पानी भर चुका है, वहाँ पर नगर परिषद लगातार, जो उपखंड अधिकारी हैं उनके पास नगर परिषद आयुक्त का चार्ज है, वो लगातार, उनकी टीम पूरी तरह से शहर के कई इलाकों में मुस्तैद है। जिन इलाकों में जल भराव के हालात है, वहाँ पर नगर परिषद के अधिकारी जेसीबी बुलडोजर लेकर पानी की निकासी कर रहे हैं। जिन नालों के अंदर पानी कचरे की वजह से रुका हुआ है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मानसून से पहले ही टोंक नगर परिषद ने पहली बार ऐसा किया कि जो नालों की जो तलछटी सफाई होती है, जिन्हें मानसून की सफाई कहा जाता है, मानसून के इंतजामातों की व्यवस्था कहा जाता है, उसकी सफाई टोंक नगर परिषद ने की। और उसी के चलते ये हुआ कि कई इलाके से, जो मछली मार्केट वाला इलाका है, या सिविल लाइन वाला इलाका है, चिड़ियों की बाड़ी वाला इलाका है, कंपू का इलाका है, आदर्श नगर इलाका है, सवाई माधोपुर के पीली तलाव वाला इलाका, इन इलाकों के अंदर ज़्यादा जल भराव नहीं हुआ। हालांकि जब एक साथ बारिश होती है, सुबह से जब लगातार बारिश जारी है, पिछले 1 घंटे से मूसलाधार बारिश है, तो जाहिर सी बात है कि पानी अगर बरसेगा तो फिर पानी भराव भी होगा। लेकिन उसकी निकासी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसकी निकासी टोंक मुख्यालय पर खास इंतजाम रहे। लेकिन वही मालपुरा नगर पालिका इलाके की आप बात कर रहे हैं, तो मालपुरा नगर पालिका इलाके में भी कई जगह अतिक्रमण की वजह से जल भराव के हालात हुए। जो उपखंड अधिकारी हैं अमित चौधरी, वो शुरू से ही अतिक्रमण को लेकर लगातार एक्शन में रहे, और लगातार जहां जल भराव होता है वहीं पर मौके पर पहुंचकर इंतजामातों की व्यवस्था लेते हैं। हाँ, अभी बीते ही दिनों जब टोरडी सागर बांध था, जब वो छलका, तो उसके छलकने से पहले एसडीएम अमित चौधरी वहाँ मौके पर पहुंचे, वहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लिया, आसपास के इलाके के जो लोग थे उन लोगों से अपील की, उन्हें यह कहा गया कि किस तरीके से अगर पानी ज़्यादा आता है, पानी का उफान ज़्यादा रहता है, आवक ज़्यादा होती है, निकासी ज़्यादा होती है, तो किस तरह से खुद को सुरक्षित करें। साथ ही जो दूसरे अनजान राहगीर हैं, अगर वो रोड से गुजरते हैं तो उनको किस तरीके से रखा जाए। आप अभी भी जब टोंक मुख्यालय के हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश में टोंक की सड़कें पूरी तरह से क्या बनती हुई नजर आ रही है। अब टोंक की सड़कों पर पानी नजर आ रहा है, और लगातार मूसलाधार बारिश जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे दर्शकों से, जी मीडिया हमारे दर्शकों से यह अपील कर रहा है कि वो पानी, टोंक में तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि 2 दिन का येलो अलर्ट है। तो आज तो बारिश हो ही रही है, कल भी बारिश होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और एक और अहम बात है कि जिस तरीके से नगर परिषद का जिक्र सहयोगी पुरुषोत्तम कर रहे हैं कि पिछली बार की स्थिति से सबक जरूर लिया गया है, और इस बार कुछ तैयारी जरूर की गई है, जिससे कि लोगों की परेशानी थोड़ी कम जरूर हुई है।